हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक वेटनरी मेडिसिन के बारे में कि आप कौन सी वेटनरी मेडिसिन अपने पशु को किस डिसीज में या रोग में कितनी मात्रा में और किस विधि से या रूट से दे सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं वेटनरी मेडिसिन, होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पहला पार्ट देखने के लिए आप एंड स्क्रीन पर जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के पेज पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं विधि के बारे में कि आप किस रूट से अपने पशु को होम्योपैथिक मेडिसिन दें। तो आपने ये कभी नहीं करना है कि आप अपने पशु को होम्योपैथिक मेडिसिन चारे पर या फिर दाने के साथ खिलाएं। आप अपने पशु को होम्योपैथिक मेडिसिन रोटी का एक टुकड़ा लेना है, चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा लेकर उस पर लगा लें होम्योपैथिक मेडिसिन को, और जिस पासे पर आपने मेडिसिन लगाई है वो पशु की जीभ को टच करना चाहिए, तभी आपको होम्योपैथी का जो रिजल्ट है वो बढ़िया मिल पाएगा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरालिसिस ड्रॉप्स के बारे में। ये डॉक्टर जॉन की मेडिसिन है, आप इसे यूज कर सकते हैं पैरालिसिस में। अगर आपके पशु को पैरालिसिस हो जाता है, जिसे हम लकवा बोलते हैं, अगर आपके पशु को लकवा हो जाता है जिसके कारण आपका पशु जमीन पर गिर पड़ता है और खड़ा रहने में या खड़ा होने से असमर्थ हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पशु की लातों में, टांगों में वीकनेस है, उसे खड़ा रहने में मुश्किल पैदा होती है, वो ज्यादा समय बैठा रहता है, ऐसी स्थिति में आप इस ड्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज रहती है वो अपने 10 बूंदें देनी है, एक दिन में 3 बार देनी है। और जब आपको लगे आपके पशु में सिम्पटम्स कम हो रहे हैं तो आप इस डोज को कम करके 2 बार कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं केटोप्लेक्स के बारे में। केटोप्लेक्स को आप कीटोसिस में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पशु में कीटोसिस के लक्षण नजर आते हैं, आप उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पशु में लॉस ऑफ एपेटाइट है, मींस उसे भूख कम लगती है, वो चारा दाना कम खाता है या बिल्कुल भी नहीं खाता है, या फिर उसमें लेजीनेस है, आपके पशु में आलस है, उसे खड़ा होने में तकलीफ महसूस होती है, या फिर बहुत देर से वो खड़ा होता है, ऐसी स्थिति में, या फिर फॉल इन मिल्क प्रोडक्शन, अगर पशु की जो दूध देने की क्षमता है वो कम हो जाती है, पशु का दूध कम हो जाता है, पशु में वीकनेस आ जाती है, या फिर कमजोरी आती है पशु में, या फिर पशु के श्वास में से, दूध में से, या फिर जोराइन जो है मूत्र में से आपको सिरके जैसी मीठी स्मेल आ रही है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। 15 से 20 ड्रॉप आपने दिन में 3 बार देनी है। इसके बाद बात करते हैं लेक्सोबेट के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु को कॉन्स्टिपेशन है, मीन्स आपके पशु में कब्ज है, उसमें गोबर नहीं आ रहा है, गोबर का बन पड़ जाता है, ऐसी स्थिति में यूज कर सकते हैं। या फिर रूमिनल स्ट्रेसिस में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पशु में मूत्र नहीं आ रहा है या मूत्र मार्ग में कोई रुकावट है जिसके कारण मूत्र में बन पड़ जाता है, पशु मूत्र नहीं करता है, ऐसी स्थिति में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आपने 10 बूंदें देनी है अपने पशु को हर 2 घंटे में, जब तक पशु में सिम्पटम्स कम ना हो जाए। उसके बाद आप दिन में 3 बार दे सकते हैं अपने पशु को। सो बात करते हैं ब्रोंचोबेट के बारे में। इससे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु को कफ है, मीन्स खांसी है आपके पशु को, या फिर ब्रोंचिटिस है, मीन्स नजला या जुखाम है, आपके पशु के नासल डिस्चार्ज होता रहता है, नाक से पानी बगता है, या फिर कोरिजा में अगर आपके पशु की म्यूकस जो मेम्ब्रेन है उसमें सोजिश आ जाती है, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में सोजिश आना, उसमें यूज कर सकते हैं। निमोनिया में यूज कर सकते हैं, या फिर अदर रेस्पिरेटरी डिसीज में यूज कर सकते हैं। नाक से लेकर फेफड़ों तक की जो भी मार्ग है, जो भी शरीर में हिस्सा है पशु का, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो अपने 15 से 20 बूंदें देनी है दिन में 3 बार पशु को। इसके बाद बात करते हैं इंजरी ड्रॉप्स के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु में इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज हैं, मींस किसी भी प्रकार की अगर आपके पशु में सट लग जाती है, चाहे वो अंदरूनी सट हो या फिर बाहरी सट हो, उसमें आप यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पशु में जख्म हो जाता है, अंदरूनी और बाहरी जख्म दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर पशु में कट लग जाता है, कुछ चीरा आ जाता है पशु में, फ्रैक्चर हो जाता है, कोई हड्डी पसली टूट जाती है पशु की, या फिर लिगामेंट इंजरीज हैं, मींस जहां पर मांसपेशियां जुड़ती हैं उसको लिगामेंट बोला जाता है। अगर उसमें कोई इंजरी आ जाती है, मांस फट जाता है पशु का, जिसके कारण पशु को दर्द होता है, उसमें यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो अपने 10 बूंदें दिन में 3 से 4 बार एक दिन में पशु को देनी है। अब बात करते हैं एक्टिनोप्लेक्स के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु में लंपी जाव है, जैसे हम जबड़ों की सूजन बोल सकते हैं, पशु के जबड़ों में सूजन आ जाती है,
और जबड़ों की सूजन की वजह से पशु जो है चारा नहीं खा पाता और मुंह में गाढ़ा जो है दानेदार तल निकलता रहता है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर पशु में ट्यूमर है या लंप्स हैं, नेक पे हैं चाहे वो जाप पे हैं, मीन्स पशु के मसूड़ों पे या फिर गर्दन पे उसके गांठ बन जाती है या फिर ट्यूमर हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो अपने 10 बूंदें दिन में 3 बार देनी है अपने पशु को। बात करते हैं ऑर्थोबेट के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु में जॉइंट पेन है, मीन्स जोड़ों में दर्द हो रहा है, या फिर इन्फ्लामेशन है, मीन्स जोड़ों में सूजन पैदा हो जाती है, सोजिश आ जाती है पशु के जोड़ों में, ऐसी स्थिति में इसे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पशु में वीकनेस ऑफ हाइंड एंड फोर लिम्स है, मीन्स आगे या पिछली टांगों में कमजोरी है, जिसके कारण पशु में खड़े रहने में परेशानी होती है, पशु अधिक देर बैठा रहता है, ऐसी कमजोरी में आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर डिफिकल्टी टू मूवमेंट है, मीन्स आपके पशु में लातों की कमजोरी के कारण पशु को मूवमेंट, हिलना चलना जो है वो मुश्किल लगता है, ऐसी स्थिति में आप इस ड्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। इसकी 10 बूंदें आपने दिन में 3 बार देनी है। इसके बाद बात करते हैं लैक्टोमूड के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपका पशु जो है दूध उतारने में देरी करता है या फिर वो दूध नहीं उतारता है, आपको दूध देने से परेशानी महसूस हो रही है, मीन्स अगर पशु का कटरू बसरू जो है वो मर जाता है जिसके कारण पशुओं में दूध नहीं देता है, पशु जो है हिलने जुलने लग जाता है या फिर लाते मारता है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर डिलेड लेटिंग डाउन है, मीन्स पशु दूध उतारने में, थनों में दूध उतारने के लिए काफी समय लगाता है, काफी टाइम लगा देता है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। आपने इसकी 10 बूंदें देनी है, दिन में 3 से 4 बार एक दिन में दे सकते हैं। बात करते हैं मेस्टिसिन प्लस के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु में मास्टाइटिस है, आपको अपने पशु में मास्टाइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं जिसके कारण पशु में अडर और टीट्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, मीन्स लेबे और थन में सोजस पैदा होती है, पशु में रेडनेस आ जाती है, पशु का लेबा लाल रंग का हो जाता है, लाली आ जाती है पशु के लेबे में, या फिर पेन होती है, दर्द होता है, क्लॉट और पस आती है मिल्क में, मीन्स पीक या फिर सिद्धियां आती हैं या फिर खून आता है, या फिर पशु का जो लेबा है वो सुंगड़ने लगता है, सुकड़ने लगता है, थन जो है वो ऊपर चढ़ने लगते हैं, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर पशु का मास्टाइटिस के कारण दूध कम हो जाता है, इन स्थितियों में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो अपने 10 बूंदें देनी है अपने पशु को, एक दिन में 3 से 4 बार अपने पशु को दे सकते हैं। बात करते हैं मिनडेफ के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु में डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स है, मीन्स पशु में मिनरल्स की कमी है जिसके कारण हमारा पशु रिपीट ब्रीडिंग करने लगता है और उसकी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं होती है, पशु का वजन घटने लगता है जिसके कारण हमारा पशु कमजोर होने लग जाता है और उसकी सेहत भी जो है वो कमजोरी आने लग जाती है उसमें, और पशु की जो दूध की क्षमता है, दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं, मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो अपने 15 से 20 बूंदें देनी है अपने पशु को, एक दिन में 3 से 4 बार अपने पशु को दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लैक्टोमेन के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु की दूध देने की क्षमता में कमी आ जाती है, आपका पशु कम दूध देने लगता है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी दूध देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, या फिर पशु के दूध में जो फैट है उसमें कमी है, कम फैट आती है, उसको बढ़ाने के लिए, फैट को बढ़ाने के लिए आप अपने पशु में इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज रहती है वो आपने 3 गोली और 5 ml लिक्विड दिन में 3 बार अपने पशु को देना है। गोली और लिक्विड का 1 घंटे का आपस में फर्क रहना चाहिए। बात करते हैं पार्बोवेट के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अपने डॉग्स में अगर आपके डॉग्स में कैनाइन पार्बोवैरस के कारण हाई फीवर हो जाता है, हमारे डॉग्स को मींस बुखार चढ़ जाता है, या फिर डॉग को उल्टी करने लगता है, वॉमिटिंग करता है, डायरिया हो जाता है, मींस दस्त लग जाते हैं, या फिर आप डिहाइड्रेशन हो जाता है, मींस आपके डॉग में पानी की कमी होने लगती है जिसके कारण पशु में या डॉग में कमजोरी आने लगती है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट मींस भूख की कमी हो जाती है, हमारा डॉग कुछ भी खाता पीता नहीं है, ऐसी स्थिति में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो अपने 3 बूंदें देनी है हर आधे घंटे में, पहले 3 घंटों के लिए, उसके बाद आप एक दिन में 3 बार दे सकते हैं अपने डॉग को। बात करते हैं लेवो बूस्ट के बारे में। इसे आप यूज कर सकते हैं अनोरेक्सिया में। अगर आपके पशु में भूख कम लगती है, आपका पशु जो है चारा दाना या तो बिल्कुल नहीं खाता है या फिर कम खाता है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर आप हेपाटाइटिस में यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु में लिवर में सोजिश आ जाती है, लिवर की सोजिश पैदा होने पर आप इसे यूज कर सकते हैं। जैंडिस में यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु को पीलिया हो जाता है किसी कारण से, उसमें यूज कर सकते हैं। या फिर स्लागिस लिवर में यूज कर सकते हैं जिसे हम कमजोर लिवर बोलते हैं, जिसमें लिवर में कमजोरी पैदा हो जाती है। इन स्थितियों में आप अपने पशु को ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसकी जो डोज है वो अपने 5 ml अपने पशु को देनी है, एक दिन में 2 से 3 बार अपने पशु को दे सकते हैं। अब
कोई भी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो देते वक्त ये ध्यान रखें कि जो भी मेडिसिन है आप उसको सही डोज में दें। जितनी डोज आपने रेकमेंड की है आप उसी डोज के हिसाब से दें। और ये भी जरूरी है कि आप अपने पशु को जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो उसकी जीभ को टच होनी चाहिए, तभी जो है आपको रिजल्ट बेटर मिल पाएंगे। तो आप जीभ पर दवाई सीधा सिरिंज से भी लगा सकते हैं, पिचकारी मार सकते हैं उसकी जीभ पर, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। और आप जो भी मेडिसिन देंगे वो चारा देने से 1 घंटा पहले या फिर पशु के चारा खाने के 2 घंटे बाद अपने पशु को दें, जिससे पशु में आपको इस मेडिसिन की जो रिजल्ट है वो और भी बेटर मिलेंगे, बढ़िया रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे आप अपने पशु में होम्योपैथिक मेडिसिन के। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारी इस वीडियो को, ताकि उनको भी होम्योपैथिक वेटनरी मेडिसिन के बारे में पता चल सके। और हमारी चैनल में ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर आपको ऐसी वेटनरी वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारी वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।